गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th में एसएचएम में आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इसमें। एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। नाउ कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन। ऐसे देख लेते हैं हम। कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल with angular velocity omega and radius a as shown. ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ था पार्टिकल और मूव करके इधर आ गया वो in time t. So this is theta, this is a. Theta will be equal to omega t. अब ये पोर्शन है यहाँ, इसको नीचे लेके आते हैं हम। दिस थिंग इज नोन एज x, ठीक है ना। तो देयरफॉर x की वैल्यू किस तरह से आएगी, थीटा तो ओमेगा टी है ही, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। प्रोजेक्शन लेते हैं अगर हम x एक्सिस पे, इट इज a साइन थीटा। थीटा ओमेगा टी है, सो x विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गया। ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन आ जाती है प्रोजेक्शन से एसएचएम की। ऑल्सो अगर यहाँ पे हम आर वेक्टर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर, दिस इज ऑफ कोर्स टेकन टू बी जीरो, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल, दिस इज रिटन एज ए कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, प्लस ए साइन थीटा आई कैप. So we can write this as r vector is equal to a, थीटा की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, ओमेगा टी जे कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी आई कैप। ठीक है जी। तो अब वेलोसिटी वेक्टर अगर बनाएंगे तो दिस इज डी आर वेक्टर बाय डी टी। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और ओमेगा बाहर आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप। ठीक है, सो बी वेक्टर इज माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ये आर वेक्टर आ गया। फिर से इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा
दिस इज dv वेक्टर बाय dt वेक्टर, तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस आई कैप माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी ए वेक्टर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो ए ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी आई कैप ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ए वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। इससे ये भी पता चलता है एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, एक्सेलरेशन वेक्टर is acting towards center, आर वेक्टर है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर में आई कैप इज विद कॉस, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हुआ है ना, कॉस का डेरिवेटिव हो गया साइन, इधर साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस। ठीक है, इसको देखो ध्यान से, ऊपर से इससे करते हुए नीचे आए हैं। ठीक है जी, जैसे अब और एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें, तो अगर आप उस कहाँ पे देखना चाह रहे हो, अच्छा ये राइट, तो ये हम करते हैं ए ओमेगा, एक सेकंड, ये आएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी था, तो ये आएगा यहाँ पे दिस इज जे कैप, दिस इज आई कैप। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट किया, ए ओमेगा से कॉस ओमेगा टी जे कैप और साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये हो गया जे कैप, ये हो गया आई कैप, ए कैप कॉस ओमेगा टी आई कैप, ये हो गया था जे कैप आई कैप कॉस ओमेगा टी आई कैप। ठीक है, तो ये आर वेक्टर आ जाता है। ठीक है, ये कर लिया हमने। आइए अब इसको आगे हम देखते हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर मान लीजिए अगर पार्टिकल यहां से इधर तक आता है, ठीक है जी, तो फिर ये नीचे ले आते हैं, कर लेते हैं। ये बेसिकली यहाँ से शो होता है x, दिस इज a, दिस इज थीटा, और थीटा जो है दैट इज ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू है ओमेगा टी, देयरफॉर x जो है उसकी वैल्यू आ जाती है a साइन माइनस थीटा, क्योंकि ये लेफ्ट में है, x इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस a साइन ओमेगा टी। ये वही एक्सप्रेशन हम जनरेट करके दिखा रहे हैं कि मीन पोजीशन से आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो ऐसे। ठीक है जी, आइए और देखते हैं इसमें।
ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं इसको हम सेंटर से यहाँ तक, ओरिजिन से यहाँ से मूव करता हुआ इस तरह आ गया, इस तरफ। दिस इज ए, दिस इज थीटा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका हम फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x। अगेन हेयर ऑल्सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और x की वैल्यू आ जाती है, या कैपिटल ए की जगह ना स्मॉल ए कर लेना इसको, ए स्मॉल ए साइन थीटा स्मॉल ए साइन ओमेगा टी। तो ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर रखते हैं। अगर कोई मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, लेफ्ट में जा रहा है, तो ये बनता है। अगर कोई राइट एक्सट्रीम पे है और लेफ्ट में जा रहा है, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, हम पहले भी लिख चुके हैं इसको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दिस इज एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। फिगर गिवन corresponds to two circular motion. The radius of circle, the period of revolution, the initial position, and sense of revolution. Sense of revolution का मतलब है क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। Is indicated on each figure. ठीक है, ये देख लेते हैं, ये ऐसे है इस तरह से। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स, और रेडियस जो है दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो ये इधर से स्टार्ट होके इस तरफ जा रहा है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0, रेडियस है इसका 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सर भाई ये t इज इक्वल टू 0 पे इधर जा रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम पे है और राइट में आ रहा है। दिस इज r इज इक्वल टू, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड इसका भी, इसका टाइम पीरियड है 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें बताना है, ये 0 0 था,
पोजीशन इसकी बतानी है अब हमें, कैसे इसका x में एक्सप्रेशन लिखना है। क्वेश्चन ये है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन of x projection on x-axis of particle in SHM. ठीक है, इन ईच केस ये बेसिकली आर वेक्टर की प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है। फर्स्ट केस में केस 1, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। केस 1 तो x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ से, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। सो x विल बी इक्वल टू a साइन माइनस थीटा, थीटा है ओमेगा टी, x विल बी इक्वल टू a साइन माइनस ओमेगा टी माइनस a साइन ओमेगा टी। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, विच इज रेडियस, दैट इज 3 साइन 2 पाई बाय टाइम पीरियड। फर्स्ट केस में टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, इस तरह से आ जाएगा ये। तो x इज कमिंग आउट टू बी माइनस 3 साइन पाई टी, ठीक है बेटा, ये आ गया इसका एक्सप्रेशन। देन केस 2, ठीक है। केस 2 में लेफ्ट एक्सट्रीम पे है, x की वैल्यू आएगी माइनस a cos थीटा, माइनस a cos थीटा, ठीक है। a इज द रेडियस, सो x कंपोनेंट देख लीजिए ना इसका, यहाँ पे ऐसे ये आ जाएगा यहाँ से cos थीटा। a की वैल्यू है इसकी रेडियस की विच इज 2 cos ओमेगा टी, x इज इक्वल टू आएगा माइनस 2 cos 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल T विच इज 4, x इज इक्वल टू माइनस 2 cos पाई t बाय 2, ये आ गया, ठीक है जी। तो ये तरीका है, आपको ध्यान रखना है कैसे ये हमें प्रोजेक्शन लेनी है, x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेनी है, मतलब एक तरह से कंपोनेंट लेना, आप ये समझ लो x कंपोनेंट, ये एक वेक्टर की तरह है, इसका आपको x कंपोनेंट लेना है, ठीक है जी। ये बेसिकली यहाँ से आ रहा है, इसमें इधर से आप लेंगे, ये होगा इसके अंदर, ठीक है जी, और यहाँ पे ये होगा, ठीक है, इस तरीके से लेना है। ये आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। The acceleration due to gravity, acceleration due to gravity on surface of moon is 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मून पे है। Now what is time period, TP, time period of simple pendulum on surface of moon if its time period on surface of earth is 3.5 seconds, acceleration due to gravity on surface of earth is 9.8,
acceleration due to gravity on surface of earth 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर दोनों पे चेक कर लेते हैं। ऑन मून इट इज 2 पाई L by G on moon, on earth 2 pi L by G on earth। ठीक है जी, फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। डिवाइडिंग T on moon, T on earth। ठीक है, 2 पाई सेम था, L सेम था, तो ये आ गया अंडर रूट में GE GM। ठीक है जी, एज टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज 3.5 seconds, therefore time period on moon is 3.5 और ये वैल्यू आ जाएगी G on earth is 9.8 by 1.7। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। टाइम पीरियड ऑन मून इज 3.5 98 by 17। ठीक है, आइए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 98 डिवाइडेड बाय 17 क्या वैल्यू बनती है? दिस इज 98 डिवाइडेड बाय 17 5.76। इसका अंडर रूट लेना है हमने 2.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 3.5 8.4 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल ही था ये क्वेश्चन तो। नाउ नेक्स्ट इज अ स्प्रिंग बैलेंस हैज अ स्केल that reads from 0 to 50 kg. The length of scale is 20 centimeter. Body suspended from the balance when displaced and released oscillate with a period of 0.6 seconds. What is weight of body? ठीक है जी, अब इसके अंदर जो ये मैक्सिमम कंडीशंस दे रखी होती हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0 to 50 kg, लेंथ ऑफ स्केल 20 सेंटीमीटर, मैक्सिमम रीडिंग 50 kg और मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। के एफ इज इक्वल टू के एक्स से हम इसको फाइंड कर लेंगे के की वैल्यू। दिस इज 50 इंटू जी डिवाइडेड बाय एक्स 20 बाय 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो इसको इस तरह से लिखते हैं हम 250 इंटू जी, जी की वैल्यू लिखेंगे हम जो भी 9.8 या फिर 10। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें न्यूटन पर मीटर, ये तो क्या आ गया। अब नेक्स्ट में उन्होंने बोला हुआ है टाइम पीरियड दिया हुआ है, as time period is written as 2 pi under root m by k।
ठीक है, देयरफॉर टी की वैल्यू कितनी है 0.6 2 पाई मास, ये हमें पता करना है, और के 250 इंटू जी स्क्वायरिंग, ये आएगा 0.36 बाय 4 पाई स्क्वायर m बाय 250 इंटू जी। सो m की वैल्यू कितनी आ जाती है, मास 0.09 इंटू 250 इंटू जी डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आती है। जो पाई स्क्वायर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज जी, या 3.14 का आप कर सकते हैं स्क्वायर, देयरफॉर m की वैल्यू आ जाएगी 0.09 इंटू 250 kgs। ये वैल्यू आती है 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 250 22.5 kgs। ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए आप। अप्रोक्सीमेटली पाई स्क्वायर जो है वो जी के बराबर होता है, तो उससे कैंसिल होके 22.5 kgs हमारे पास आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑसिलेशन। अब देयर आर 3 टाइप्स। फ्री ऑसिलेशन जो इससे पहले तक हम अभी पढ़ते आए हैं, नेचुरल ऑसिलेशंस। ठीक है जी, दूसरी हम पढ़ते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। in this type of oscillation, a damping force acts such that damping force is proportional to velocity. तो ये आएगा F dissipative proportional to V। F dissipative जो है proportional का साइन हटेगा, this is minus B V। So B जो है, what is B? B is known as damping coefficient। SI unit is Newton second। SI unit is न्यूटन सेकंड पर मीटर। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। इसी को आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं एक बार जरा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसके अंदर हमें ये एक डिसिपेटिव फोर्स मिल रही है। फ्री ऑसिलेशन तो वही है जो हमने पीछे पढ़ी है, सारी सारी फ्री ऑसिलेशन थी। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ, ये देखिए इक्वेशन जो होती है SHM की फॉर फ्री ऑसिलेशन, जो भी हमने पीछे पढ़ी है, वो ये थी डी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे थी dx स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ऐसे हुआ एम ए प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सोल्यूशन ये निकलता था एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। ये हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डैम्ड ऑसिलेशन, क्योंकि SHM नहीं बोलते इसको। ठीक है ना, अब डैम्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन देख लीजिए क्या होगी। इसकी वैल्यू होगी एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी
plus kx equals to 0. ma plus bv plus kx equals to 0. ये आ गया हमारा, ठीक है। m d square x by dt square plus b dx by dt plus kx is equal to 0. Now solution of above differential equation is, ठीक है जी, ये आ जाता है x is equal to, डायरेक्टली लिखना होता है इसको, e minus b t by 2m cos omega dash t plus phi naught. Now omega dash is under root k by m minus b by 2m का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ जाता है हमारे पास ओमेगा डैश, इसका, इसकी इक्वेशन है। अगर आप इसको लिखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं अगर हम, ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगा, x वर्सेस t। इसमें साइनसॉइडल फंक्शन ये एक्सपोनेंशियल के साथ कम होता जाता है, ठीक है। नाउ एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड है वो भी कम हो रहा है साथ साथ, तो एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज a e की पावर माइनस बी टी बाय 2m। इसको हम a नॉट लिख देते हैं, दिस इज a नॉट, ठीक है जी। इसको भी अगर हम साथ साथ ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे मिलेगा हमें, दिस इज a t वर्सेस t, ये आ गया यहाँ से, ये एक्सपोनेंशियल डीके है, ठीक है जी। तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, फाइंड टाइम after which amplitude becomes half of initial value या maximum value, ऐसे लिख देते हैं, half of initial value। initial value तो a नॉट है, ठीक है। तो इसमें ऐसे इसको करना है, a इज इक्वल टू आ गया a नॉट माइनस बी टी बाई 2m, a इज इक्वल टू आ गया a नॉट बाय 2। देयरफॉर ये आ जाएगा a नॉट बाय 2 इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस बी टी बाय 2m। तो ये आ गया हाफ इज इक्वल टू e की पावर माइनस बी टी बाय 2m, e की पावर बी टी बाय 2m इज इक्वल टू 2, टेकिंग लॉग a log to the base e की पावर b t by 2m is equal to 2, b t by 2m log to the base e of e, this is 1, t की वैल्यू आ जाती है 4m by b log e, ये तो 1 हो गया, ये t आ गया, इतने समय में हाफ हो जाती है वैल्यू, ठीक है जी। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, ये आएगा log e2, सॉरी आएगा log e2, ये वैल्यू बनेगी 2m by b log e2, ठीक है। इस तरह से बन जाता है इसको लॉग लेने के बाद, क्लियर है ये। आगे देख लेते हैं हम मैकेनिकल एनर्जीज केस में। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है E दैट इज इक्वल टू हाफ के
ए एज ए फंक्शन ऑफ टी का स्क्वायर, ई की वैल्यू आ जाएगी हाफ के, ये आएगा ए नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाई एम। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। अब इसमें भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड टाइम टेकन, फाइंड टाइम आफ्टर विच मैकेनिकल एनर्जी become half of initial value। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, ये वैल्यू इसकी हाफ हो जाएगी इनिशियल वैल्यू की। सो हाफ ऑफ हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाय एम। तो हाफ इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी बाय एम, तो ई की पावर बी टी बाय एम इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा बी टी बाय एम log to the base e 2, टी की वैल्यू आ गई m बाय बी log to the base e 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो आप देखेंगे इसको जितना भी समय लगेगा मैकेनिकल एनर्जी को हाफ होने में, उसका डबल टाइम लगेगा एम्पलीट्यूड को हाफ होने में। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये था हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब थर्ड है फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये है फोर्स्ड ऑसिलेशन। नाउ इस ऑसिलेशन में अपार्ट फ्रॉम डैम्पिंग फोर्स एक पीरियोडिक फोर्स भी एक्ट करेगी। इन दिस ऑसिलेशन apart from a damping force, a periodic force also acts. Therefore, its differential equation is, इसको कैसे हम लिखेंगे? This is ma is equal to minus kx minus bv plus f periodic। तो ये आ जाए ma plus bv plus kx is equal to f periodic। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा पी टी। ठीक है जी, ये आ गया। ओमेगा पी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स। जो पीरियोडिक फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा पी। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। को हम ऐसे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू a cos ओमेगा पी टी प्लस 5। ठीक है, देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको पुट करते हैं इसमें तो a की वैल्यू ये आती है एफ नॉट बाय अंडर रूट एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा पी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एंड tan फाइव नॉट, जो यहाँ पे हमने ये फाइव लिखा है इसकी बात हम कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस वी नॉट ओमेगा पी एक्स नॉट। तो वी नॉट क्या है? एंड एक्स नॉट आर
velocity and position at time t is equal to 0, at t is equal to 0 पे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमें, अब हम अगर जो ये एक्सप्रेशन है ए, इसके अंदर अगर वैल्यू, इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये स्क्वायर है, ठीक है। नाउ लेट अस टेक द केस 1, when b is very small, जब b बहुत छोटे है वैल्यू, तो a की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये आ जाती है उस केस में, ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बाय m ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा p स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। इफ ओमेगा ओमेगा p के बराबर हो जाता है, तो देन a बिकम्स इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो जाता है, दैट इज natural frequency equals to frequency of periodic force, ठीक है। The given condition is called condition of resonance. This condition is called, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी हो जाता है, this condition is called resonance, ठीक है जी। नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, केस 2, when omega is equal to omega naught but b is large, ठीक है। therefore a की वैल्यू आ जाती है f नॉट अपॉन में b ओमेगा p, याद। तो अब इसमें हम लिख लेते हैं रेजोनेंस के लिए डेफिनेशन। द फिनोमेना ऑफ increasing amplitude when the driving force close to driving frequency, when the driving frequency is close to natural frequency, is called resonance. The phenomena of increasing amplitude when the driving frequency is close to natural frequency of oscillation is called resonance, ठीक है जी। ठीक है बेटा, तो बेसिकली यहाँ पे चैप्टर तो खत्म ही है। आइए अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके अंदर देख लेते हैं। चैप्टर के अंदर एसएचएम में डिफरेंट हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं जरा इसके अंदर। थर्ड के बाद फोर्थ, यहाँ देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यूट्यूब कंटेन्स liquid having density rho and initial height h, दोनों तरफ है जो, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ small oscillation, find time period of small oscillation if it is displaced slightly, ठीक है जी।
ये बेसिकली इस टाइप से है। इसके अंदर अभी ये प्लेस द लिक्विड, ठीक है ना, ये था। सॉल्यूशन में आते हैं इसके अंदर, देखते हैं। ये था h हाइट ऑन डिस्प्लेसिंग लिक्विड बाय x, दैट इज लेफ्ट लिम्ब में थोड़ा सा x से नीचे लेके आते हैं तो राइट लिम्ब में वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो अब इसके अंदर हम पहले वो इधर था, वो हल्का सा नीचे कर दिया हमने उसको, यहाँ पे हल्का सा ऊपर हो गया वो। ठीक है जी। तो आप देखेंगे इधर से नीचे चला गया x से, और यहाँ से वो x से ऊपर आ गया, ये भी x है। तो राइट साइड में एक्स्ट्रा 2x आ गया। Therefore, in right limb there is extra liquid of height 2x. Therefore, the restoring force is because of this 2x height is due to 2x liquid column. ठीक है, तो F restoring आ गया, ये mass per unit volume into area into 2x g, ये आ गया 2 रो a g x। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है x के। रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x आ गई, देयरफॉर इट इज इन SHM। टाइम पीरियड ऑफ SHM इज 2 पाई अंडर रूट टोटल मास ऑफ द लिक्विड बाय 2 रो a g। व्हाट इज टोटल मास ऑफ द लिक्विड, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं m, टोटल मास ऑफ द लिक्विड, रो a 2h, है ना स्टार्टिंग में। तो ये वैल्यू आ जाती है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 रो a h by 2 रो a g। so this is 2 pi अंडर रूट h by g। तो सिर्फ इनिशियल हाइट जो है वो ही यूज होगी टाइम पीरियड में, और कुछ यूज नहीं होगा। क्लियर है, तो इस टाइप से है क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। A tunnel is dug along diameter of earth a particle of mass m when displaced from center particle of mass m when displaced from center of earth performs SHM। Find time period of SHM। ठीक है जी, ये ध्यान रखना आपको। तो आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर ये है हमारे पास
मान लेते हैं अब इसमें सेंटर से यहाँ पर है, तो अब ये जो पोर्शन है अर्थ का, ठीक है, सिर्फ यही पोर्शन उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसका जो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, दिस इज x। कंसिडर पार्टिकल at distance x from center। ठीक है जी। therefore फोर्स जो लगेगी जो इसके ऊपर, दैट इज ड्यू टू g m dash m by x square। m dash is mass of shaded portion। m dash की वैल्यू होगी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 pi r cube मल्टीप्लाई बाय 4/3 pi x cube। दिस इज कैपिटल M x cube by r cube। ठीक है जी। therefore फोर्स की वैल्यू आ जाएगी g कैपिटल M dash by x square r cube m। तो ये आ जाएगा g m कैपिटल M स्मॉल m by r cube x। तो यहाँ भी क्लियर हो रहा है फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू x है, therefore स्मॉल m is in SHM। टाइम पीरियड इज 2 pi under the root m by k। g कैपिटल M स्मॉल m by r cube। इसको यूज कर लेते हैं, स्मॉल g इज g कैपिटल M by r स्क्वायर। तो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 2 pi अंडर रूट m से m कैंसिल हो गया, r by g। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 84.2 मिनट्स। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। क्लियर है आपको? एक टनल डिग की गई थी जिसके अंदर डायमीटर ऑफ अर्थ के अलाउंग पार्टिकल जो है एक जिसका मास m है उसको डिस्प्लेस करेंगे अगर सेंटर से, तो it performs SHM। So we have to find time period of SHM। ठीक है। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।